नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की जो पहली कविता है जिसका नाम भारत महिमा और जिसकी विधा कविता, रचनाकार तथा रचयिता तथा कवि जयशंकर प्रसाद जी, उनके साथ हम कविता को विश्लेषण पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हिस्से में हमने कवि जयशंकर प्रसाद जी का परिचय कर लिया था, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और जिनकी रचनाएं हमें देशभक्ति पढ़ाती है, सिखाती है। कवि के मतानुसार हमारे देश का प्राकृतिक वैभव जो है वह जानना बहुत जरूरी है, जो हिमालय के आंगन में बसा हुआ है और हिंद महासागर जिसके निरंतर जरंद हो रहा है। ऐसा वैभवशाली, प्राकृतिक दृष्टि से वैभवशाली हमारा देश है। इसलिए हमें हमारे देश पर गर्व करना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारा देश गौरवशाली है। ये वही देश है दुनिया में सबसे पहले जो मानवता की दृष्टि से जागृत हुआ और इसी देश ने समूची दुनिया को, विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया, दया का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसे सपूतों ने जन्म लिया है और इन्होंने ही समूची दुनिया को दया का और शांति का पाठ पढ़ाया। ऐतिहासिक तथा अतीत की दृष्टि से भी हमारा देश गौरवशाली है। यहाँ पर अनेक वीरों ने इस मिट्टी में जन्म लिया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे वीर इसी मिट्टी में जन्मे हैं। इसलिए ये भी एक कारण है कि हमें इस हिंदुस्तान पर, हमारे देश पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि यही वह भूमि है, यही वह मिट्टी है जिसने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। लेकिन यह मिट्टी जिस किसी ने भी छीनने का प्रयास किया है उसको करारा जवाब यहाँ के वीरों ने दिया है, यहाँ के सपूतों ने दिया है। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। तो चलिए कवि के इस उद्देश्य के साथ हम आगे चलते हैं। कविता का विश्लेषण पूर्वक आशय जानने का प्रयास करेंगे कवि जयशंकर प्रसाद जी के साथ। सबसे पहले मैं कविता का वाचन करूंगा और बाद में विश्लेषण पूर्वक एक एक चरण के साथ हम आगे जाएंगे, कविता को जानने का प्रयास करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिरा लोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, खिल संस्कृति को उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, कील के सिंहल को। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं,
प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, वहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपत्ति। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्व, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। छात्रों, कवि जयशंकर प्रसाद जी के साथ हम आगे चलते हैं। कविता का विश्लेषण पूर्वक आशय जानने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस प्रकार की कल्पना शायद ही कोई और कवि करे। जयशंकर प्रसाद जी हमें हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने अलौकिक रूप हमारे भारत देश का प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय के आंगन में हमारा भारत देश बसा हुआ है और हिमालय इसका मुकुट है जैसे, और हिंद महासागर निरंतर चरंत हो रहा है। ये विलोभनीय दृश्य है। कवि कहते हैं कि हर सुबह सूरज की आने वाली जो किरणें हैं वह एक उपहार देकर, एक भेंट देकर जाती हैं और आने वाली हर सुबह यहाँ पर हमारे देश का हंसकर अभिनंदन करती है। और तृण पत्तों पर तथा घास के पत्तों पर इकट्ठा हुए ओस की जो बूंदें हैं उसको देखकर मानो ऐसा लगता है उस पर जो सूरज की किरणें गिरती हैं तो एक अलौकिक दृश्य निर्माण होता है। और उस दृश्य को देखकर कवि कहते हैं कि मानो इस धरती को हीरों का हार पहना दिया गया। यहाँ पर जो कठिन तथा पर्यायवाची शब्द जो है उसमें उपहार का अर्थ होता है भेंट, और हीरक हार मतलब हीरों का हार। उषा का अर्थ होता है सुबह। देखिए, कवि यहाँ पर जो कल्पना करते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि हमारा देश एक वैभवशाली और गौरवशाली देश है। चलिए दूसरी चरण की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के साथ अगला चरण। कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर शब्द संसार में पर्यायवाची शब्द जो दिए गए उनके अर्थ पहले जान लेते हैं और बाद में विश्लेषण पूर्वक जानकर लेते हैं। व्योम का अर्थ होता है आकाश, तम मतलब अंधेरा, पुंज मतलब समूह, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, संस्कृति, यहाँ पर संस्कृति शब्द है। संस्कृति शब्द का अर्थ होता है सभ्यता और संस्कृति का अर्थ होता है संसार। अशोक मतलब जिसको शोक नहीं है, शोक रहित, और आलोक मतलब प्रकाश। कवि कहते हैं कि सबसे पहले अगर ज्ञान का उदय कहीं हुआ होगा तो वह भारत देश में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, भारतवर्ष में हुआ। और यह ज्ञान, इस ज्ञान को
हमने दुनिया में, विश्व में बांटने का काम शुरू किया। इसलिए कवि कहते हैं, जगे हम पहले, सबसे पहले ज्ञान का उदय होने के बाद हम जागरूक हुए। हमने मानवता की दृष्टिकोण से कार्य करना आरंभ कर दिया और वही कार्य विश्व में फैलाने का व्रत इस देश ने लिया। यह व्रत लेने वाला सबसे पहला अगर कोई देश है तो वह भारत देश है। लोक में फैला फिरा लोक, सारी सृष्टि में, पूरे संसार में यह ज्ञान का जो प्रकाश है वो फैला। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा। और ये ज्ञान का प्रकाश जब फैला, सारी दुनिया में जब फैला, तो एक प्रकार का जो अंधकार था वह नष्ट हो गया। या अंधकार का जो घना आकाश था वह नष्ट होने लगा। ये जो पुंज था, समूह था, वह नष्ट होने लगा। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि कहते हैं कि सारी सृष्टि, सारा संसार, संपूर्ण संसार शोक रहित हो गया। मतलब दुख, उनके पीड़ा, उनकी मुसीबतें दूर होने लगी जब ज्ञान का प्रकाश फैला। और ये ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य अगर किसी ने किया है तो वो हमारा हिंदुस्तान। कवि कहते हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि का मानना है कि हमारी वाणी की जो देवता है सरस्वती माता, उसने अपने कमल की भांति कोमल हाथों में वीणा ली और 7 स्वर, 7 समुद्र में सरगम उसकी गूंजने लगी और तब संगीत का वेद, मधुर साम वेद का निर्माण हुआ। यहाँ पर शब्द संसार की ओर हम चलते हैं। कर शब्द का अर्थ होता है हाथ, कमल कोमल मतलब कमल की भांति, कमल के फूल की भांति कोमल जिसके हाथ है। सप्रीत मतलब प्रेम के साथ, साम मतलब सामवेद। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वीणा हाथ में लिया और उससे जो 7 स्वर छिड़े, 7 स्वर निकले, उसकी सरगम 7 समुद्र में गूंजने लगी। और ये वही धरती है जहां पर संगीत का वेद से कहते हैं सामवेद का निर्माण हुआ। कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर शस्त्रों से किसी पर भी विजय नहीं की पाई गई। इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि भारत ने किसी भी परकीय भूमि पर आक्रमण नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। एकमात्र भारत देश ऐसा होगा जो किसी भी देश पर उसने आक्रमण नहीं किया है और उस पर कब्जा पाने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन एक बात फिर से मैं गौर से आपको बताना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी इस भारत देश पर, हमारे देश पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, उसको करारा जवाब देने का कार्य भारत भूमि ने किया है, भारत के वीरों ने किया है, इस भूमि में जन्मे वीरों ने किया है। इसलिए कवि यहां पर कहते हैं, शुरू से ही हमारे देश में धर्म की ही धूम रही है, धर्म का ही वर्चस्व रहा है, धर्म की ही बातें होती थी, मानवता की ही बातें होती थी। धर्म का अर्थ संस्कृत में बहुत सीधे शब्दों में बताया गया है, धारयते इति धर्म। धर्म मतलब ऐसा नहीं कि तू सिख है, तू ईसाई है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, ये नहीं। धारयते इति धर्म, जो धारणा करता है, जो अच्छे विचारों की धारणा करता है, जो मानवता की धारणा करता है, उसे कहते हैं धर्म। और यही बात बताने के लिए कवि आगे कहते हैं, भिक्षु होकर रहते सम्राट। सम्राट होने का अवसर जिनके पास था, उन्होंने वह त्याग कर, वो मोह त्याग कर, ऐश्वर्य विलास त्याग कर, भिक्षु होकर जीवन को एक आयाम दिया और जो ज्ञान प्राप्त किया वह दुनिया को बांटने लगे। दुनिया को दया, क्षमा, शांति, शीतलता,
समझाने का प्रयास यहाँ के सपूतों ने किया है। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, जो एक काल में सम्राट थे, ऐश्वर्य संपन्न जीवन जी सकते थे, लेकिन उस मोह माया को उन्होंने त्याग दिया। ऐश्वर्य संपन्नता को, विलास को, भोग को उन्होंने त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति करके, जीवन का ज्ञान प्राप्त करके समूचे विश्व को, दुनिया को मानवता सिखाई, दया का दान दिया, तब दया सिखाई। सिर्फ तलवारों की नोक से ही मनुष्य को नहीं जीता जा सकता, यह बात उन्होंने समझाई। मनुष्य को मनुष्यता ही चाहिए, मानवता ही चाहिए। ये वही महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर, सम्राट अशोक। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने इन सब का त्याग करके लोगों के कष्ट, दुख दूर करने का प्रयास किया, न कि तलवारों की नोक पर राज्य जीतने का सपना देखा। कवि आगे जाकर कहते हैं, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। कवि का मानना है कि यवन मतलब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराकर उसे जीव दान दिया था। राजा के मन में भी इस प्रकार का दया भाव जगाने वाली हमारी भारतीय संस्कृति है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित करके उसे जीव दान दिया था। यह दया, राजा के मन में यह दया अगर कोई सिखाती है तो वह हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता है, और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। किसी राजा को भी दूसरे राजा ने जीव का दान देना, यह अपने आप में एक अलग उदाहरण है। पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया, पराजित किया और उसे छोड़ दिया, लेकिन 17वीं बार जब वह आक्रमण करके आया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उनको बंदी बनाकर अपने देश लेकर गया, ये उनकी संस्कृति थी। लेकिन 16 बार जीत कर भी पराजित राजा को जीव दान देना तथा जीवन दान देना, इस अपने आप में एक अलग उदाहरण है। इसलिए कवि कहते हैं, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। भारत के महान सम्राट राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को चीन तथा स्वर्णभूमि जावा, जिसे आज श्रीलंका कहा जाता है, भेजा था, और वहां पर भी धर्म का प्रचार और प्रसार उन्होंने किया। धारयते इति धर्म, यह वाक्य, यह ब्रीद ध्यान में रखकर उन्होंने मानवता, दया, शांति, प्रेम, स्नेह पूरी दुनिया को, चीन जैसे राष्ट्र को भी सिखलाई थी। ये अपने आप में एक महानता है। स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। सिंहल का अर्थ होता है श्रीलंका। धरा, धरती, शील, पंचशील, जो कि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य सिखाते। कभी आगे जाकर कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं कि ये भारतीयों की मूल भूमि है। ये दूसरे देश से आकर यहां पर आक्रमण नहीं किया है, अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय मूल निवासी जो है, इन्होंने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया, और जिस किसी ने भी भारत भूमि पर भारतीय मिट्टी की चाहत रखकर अगर आक्रमण किया है, उस हर एक को हमारे यहाँ के इस भूमि में पैदा हुए वीरों ने करारा जवाब दिया है और उसको लौटना पड़ा है।
इसलिए कवि कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं और प्रकृति का रहा पालना ही। जो भी कुछ है यहाँ पर प्रकृति की देन है। यहाँ की नदियां, यहाँ की वादियां, यहाँ के हिमाच्छादित गिरी शिखर, फल फूल, मिट्टी, मिट्टी का हर एक कण, पानी की हर एक बूंद हमारे प्रकृति की देन है। इसलिए हम कहीं और से आए हैं, आक्रमण करके आए हैं, आक्रमणकारी है, ऐसा किसी ने गलत लिख कर रखा है। कुछ विदेशियों का मानना है कि भारतीय मूल निवासी नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि थी यही, हम यहीं पर जन्मे हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी माता के बेटे हैं। कहीं से हम आए थे नहीं, किसी दूसरे देश से नहीं आए हैं हम। यहाँ पर कवि हमें राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, बतलाते हैं, हमारे मन में राष्ट्रभक्ति की जोत जगाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि अपने राष्ट्र पर प्रेम करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, हर एक देशवासी का कर्तव्य है। अभिमान करना, गर्व करना, यहाँ की हर एक कण कण पर हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने खुले दिल से, मुक्त हस्त से हमें यह जो प्राकृतिक साधन जो है वह मुक्त हस्त से दिए हैं। ये हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति हमें सदा ही समय आने पर निछावर होने के लिए भी तैयार रहना है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे देश में चरित्रवान सपूत होकर गए हैं, जिनकी भुजाओं में शक्ति थी, ताकत थी, हिम्मत थी, लेकिन सदा ही नम्रता के ऊपर वे अड़िग रहे हैं। नम्रता उनका सदैव उच्च कोटि का गुण रहा है और हृदय में सदा ही अपनी मिट्टी के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी सभ्यता और संस्कृतियों के प्रति गर्व रहा है। बस इस गर्व के कारण, हमारी सभ्यता और संस्कृति के कारण हम किसी को भी विपन्न अवस्था में, मतलब दुखी, दीन, किसी गरीब हालातों में वह जी रहे, ऐसा हम देख नहीं पाते। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे जो चरित्र है, इससे पहले इतिहास जो लिखा गया है हमारा, और जितने भी महापुरुष होकर गए हैं, संत होकर यहाँ पर इस भूमि में उन्होंने कार्य किया है, उन सभी ने अपने शरीर में बल तो रखा, लेकिन हृदय में और दिमाग में सदा ही नम्रता ही रखी। हृदय में अपने मिट्टी के प्रति गर्व हमेशा रखा, लेकिन कोई विपन्न, कोई गरीब, कोई दुखी अगर दिखा तो उनको निश्चित रूप से उन्होंने मदद कार्य किया है। यहाँ पर शब्द संसार में आपको भुजा मतलब बाहु और विपन्न मतलब दीन दुखी, ये अर्थ तो समझ में आया ही होगा। अगले चरण में कवि कहते हैं कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में सदा ही दान रहा है। हमने संपत्ति इकट्ठा नहीं की है, लेकिन हमारा इतिहास बताता है कि हम सदैव दान करते आए। अतिथि हमारे सदैव देव रहे, अतिथि देवो भव, ये जो हमारा वचन है यह हम कभी भी नहीं भूले हैं। भारत में आए हुए तथा भारत के किसी भी घर में मेहमान अगर आते हैं तो उनको अतिथि माना जाता है। अतिथि भगवान के समान होता है, ये माना जाता है और उसकी सेवा की जाती है। प्रतिज्ञा में रहती थी सदा ही टेव, एक आत्मविश्वास रहता था, एक विश्वास रहता था, यही हमारी आदत रहती थी। जो प्रतिज्ञा हमने की है वो पूरी करके रहते थे। ये भारतीयों की विशेषताएं हैं, ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति है, ऐसा कवि कहते। कवि के आगे जाकर कहते ये वही रक्त है, ये वही देश है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ही ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान।
हम आर्यों की संतानें हैं और ऐसी वैसी नहीं, दिव्य आर्य संतानें हैं। हमारी मिट्टी में, हमारी मिट्टी के कण कण में, रोम रोम में, शरीर के रोम रोम में और मिट्टी के कण कण में ये दिखाई देगा। ये वही रक्त है और ये वही भूमि है, ये वही देश है तो जहां पर साहस है और जहां पर ज्ञान है। ये ज्ञान भी वही है, साहस भी वही है जो हमें शांति का पाठ पढ़ाता है। हमारे पास शक्ति जरूर है, लेकिन उस शक्ति के साथ साथ दया और शांति की भी संपत्ति हमारे पास है, क्योंकि हम वही दिव्य आर्य संतानें हैं। तो ये आगे जाकर कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कविता का समारोह करने से पहले कवि हमसे एक वचन मांगते हैं कि जब भी समय आए, हमें सदैव इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए निछावर होने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। समर्पित होने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिए तो सदा इसी के लिए, मतलब जीना भी है तो इसी मिट्टी के लिए, इसी धरती के लिए, इसी देश के लिए। और यही हमारे मन में, हमारे हृदय में अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और आनंद भी होना चाहिए। इस मिट्टी के लिए मृत्यु भी आए तो भी हमें सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। कविता का समारोह भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कवि जो संदेश देना चाहते हैं वो हमें भूलना नहीं है। कवि जयशंकर प्रसाद जी हमें बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यताएं और संस्कृति जो है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और राष्ट्रभक्ति तथा राष्ट्रनिष्ठा हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में सदैव होनी चाहिए। यही कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। और इस कविता के ऊपर जो स्वाध्याय दिया गया है, उस स्वाध्याय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर कविता को ठीक तरह से जानना है तो उसके ऊपर सवाल है, वो भी उनके जवाबों को ढूंढना भी हमें बहुत जरूरी है। देखिए, कवि ने जो कविता यहाँ पर प्रस्तुत की, उसके ऊपर कुछ कृतियां बनाई गई है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी यहाँ पर बताया है, एक आकृति दी गई है, उसे पूर्ण करना है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति है। यहाँ पर सत्य, दया, सेवा, शांति, सब कुछ यहीं पर मिलेगा। दूसरी जो कृति है वह यहाँ पर ऐसी दी गई है, कविता में प्रयुक्त 2 धातु तथा 2 देश के नाम हमें लिखने हैं। 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें 2 धातु लिखने हैं, 2 देश के नाम लिखने हैं। देखिए, यहाँ पर चीन और श्रीलंका, ऐसे 2 देश के नाम यहाँ पर आए हैं, और लोहा और स्वर्ण 2 धातुओं के नाम आए हैं। इस प्रकार आकृति हम पूर्ण कर सकते हैं। आगे जो कृति दी गई है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। कहीं से हम आए थे नहीं, ये जो चरण है यहाँ पर हमने पढ़ा कि हम दूसरे देश से नहीं आए, बल्कि यही से हैं। ये प्रकृति की देन है और यहीं पर हमारा जन्म हुआ है। इस चरण में हमने देखा था, हम यही दिव्य संतान है, दिव्य आर्य संतान है। तो मैं हमारे भारत पर गर्व करने के लिए, अभिमान रखने के लिए सोच देती है, सकारात्मक सोच देती है। अगली कृति में सवाल दिया है, पद्यांश में से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों। पहला शब्द है अभिनंदन और दूसरा है आलोक। भारत के 4 सपूतों के नाम हमें लिखने हैं। आकृति के तौर पर एक अलग आकृति आपके सामने आ रही है, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार की आकृति नहीं दी जाती। जैसे कि 4 सपूत कोई भी लिख सकते हैं, हम वीर लिख सकते हैं, जो संत हैं उनके नाम लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भगवान बुद्ध, भगवान वर्धमान महावीर,
छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन दो वीरों के भी नाम यहाँ पर आए हैं। आपने गौर से इस पाठ को पढ़ा, ध्यान दिया, इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और इसी प्रकार अध्ययन आप करते रहे, आपका अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।